हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं काउंसलिंग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट। जिनकी काउंसलिंग होनी है वो है सक्षमता पास शिक्षक, हेड मास्टर, हेड टीचर, इनकी काउंसलिंग होनी है और इसको लेकर के हम लोग अपडेट देखेंगे। इसके अलावा ई शिक्षा कोर्स पर आवेदन करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि आपको पता है 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए ई शिक्षा पोर्टल पर आवेदन करना है और ये आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना होगा, ऑफलाइन नहीं कर सकते। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो ये अमान्य होगा। अच्छा, लिखित में आवेदन आप कैसे लिखेंगे और आवेदन करने का जो सही तरीका क्या है, इसको लेकर के शिक्षकों में काफ़ी असमंजस की स्थिति है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि क्या पदाधिकारी से भी आपको यहाँ पर सत्यापन करवाना होगा, क्योंकि जो लिखित आवेदन आप देंगे वो आपको एक पेज पे लिखना होगा। तो क्या कुछ कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं फॉर्मेट भी बताऊँगी कि कैसे लिखना है आपने, और इसके बाद आप कैसे क्या करेंगे वो भी मैं बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हम लोग इस शिक्षा कोर्स पर आवेदन करेंगे। तो देखिए, आप जैसे ही अपने लॉगिन आईडी से ई शिक्षा पोर्टल को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट आवेदन के लिए आपसे मांगा जाएगा। और आप जैसे ही यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आते हैं तो कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन दिया होगा जिसको आपको सही तरीके से भरना है। अच्छा, जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन भरते हैं और आपको लगता है कि अभी आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, तो आपको वहाँ पर सेव ड्राफ्ट में उसको सेव कर देना है। फिर दोबारा जब भी आपको समय मिले इसको आपको फॉर्म भर के यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो ये आपको 15 दिसंबर से पहले पहले ही करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखें, अगर हम लोग 1 मिनट के लिए देख लेते हैं कैसे भरेंगे तो यहाँ पर काफ़ी शिक्षकों का जो यहाँ पर कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर आपको देना है। मोबाइल नंबर आप जैसे ही देते हैं उसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर यानी कि अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी दे दीजिए, क्योंकि होता है कभी कभी एक नंबर बंद हो तो दूसरा नंबर अगर सही दिया होता है तो उस पर काम सही से आ जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इसके बाद ईमेल आईडी भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो ईमेल आईडी के लिए है यहाँ पर जगह दिया हुआ है, एक अल्टरनेट ईमेल आईडी भी आपको देना होगा, यानी कम से कम 2 मोबाइल नंबर 2 ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। ईमेल आईडी अगर एक ही है तो दूसरा बनवा लीजिए। और इसके बाद देखिए, करंट पोस्टिंग डिटेल्स क्या है, यानी वर्तमान पदस्थापन का विवरण। अभी जो वर्तमान में आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या भरना है, जिला किस ज़िले में है आप, प्रखंड, यहाँ पर पंचायत अर्बन लोकल बॉडी क्या है वो भरना है, अनुमंडल भरना है, और क्लस्टर कॉम्प्लेक्स रिसोर्सेज सेंटर यहाँ पर आपको भर देना है। विद्यालय, यहाँ पर कौन से विद्यालय में आप काम कर रहे हैं वो भरना है। उसके बाद देखिए, ऑप्शन फॉर ट्रांसफ़र, यहाँ पर स्थानांतरण का विकल्प। जेंडर में आपको ध्यान देना है, जेंडर आपका जो भी हो आप उसे भर देना है, मेल फीमेल जो भी हो। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं तो आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर कीजिए। जो 7 कैटेगरी दिया है ना इन्होंने, शिक्षा विभाग द्वारा जो मार्गदर्शिका जारी किया गया था उसमें 7 तरीके के टीचरों की बात की गई थी। जो विशेष समस्या वाले शिक्षक हैं सिर्फ वही अभी आवेदन करेंगे। क्लियरली सुन लीजिए, अगर आपको इन 7 कैटेगरी में से अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो वो भी मैं 7 कैटेगरी एक बार फिर से बता दूंगी आपको, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग ये सब चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर अगर दिव्यांगता के आधार पर अगर देखेंगे आप लोग तो ये कुछ इस प्रकार से इन्होंने दिया है। टाइप ऑफ स्पेशली एबल दिव्यांगता के प्रकार, तो यहाँ पर ऑर्थोपेडिकली स्पेशली एबल्ड यहाँ पर जैसे दिया हुआ है। तो इसमें से जो भी है आपका वो आपको भरना है। किसको है, सेल्फ है, बच्चे को है, या पति या पत्नी, जिसको भी है उसका नाम देना है। और यहाँ पर जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा ना, जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको अपलोड करना ही होगा यहाँ पर। अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो फिर आपका जो ये कैटेगरी है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका दवाई का जो भी पर्ची हो वो उसे आप यहाँ पर हॉस्पिटल का जो भी वहाँ पर पर्ची हो उसको आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और इन्होंने कहा कि केवल सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से निर्गत दिव्यांगता या रुग्णता संबंधित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी जो 7 कैटेगरी है
उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो तो होगा ही सबके पास जो भी इस समस्या से ग्रसित है, तो वो आपको अपलोड करना होगा। और इसके बाद देखिए इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टीचर्स होम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर आपको शिक्षक गृह राज्य जिला से संबंधित, आपको अपने जिला से संबंधित, गृह से संबंधित, राज्य से संबंधित जो भी सूचना मांगा जा रहा है वो आपको भर देना है। यहाँ पर राज्य क्या है, स्टेट बिहार, इसके बाद आपको ये होम सब डिवीज़न, होम पंचायत, उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट और होम ब्लॉक, ये सब आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो स्थानांतरण विकल्प भरें, तो देखिए 3 विकल्प अनिवार्य होगा, उसके बाद 7 विकल्प आप कोई सा भी भर सकते हैं। टोटल मिलाकर 10 विकल्प जो है यहाँ पर आपको भरना है। तो 10 विकल्प के लिए आपको यहाँ पर जो भी पसंद हो जिला, जो भी चाहते हैं आप उसको भर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए अपलोड लिखित अभ्यावेदन, लिखित आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित करके आपको लिखना है और यहाँ पर इसको अपलोड कर देना है। तो आप जिस भी पेज पर लिखेंगे उसको यहाँ पर क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। जैसे रुग्णता वाले बीमारी वाले जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वैसे ही इसको भी करना है। अब आपको लिखित आवेदन कैसे लिखना है उसका नमूना थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी जो भी हैं निदेशक महोदय, और यहाँ पर जिला का नाम दे देना है। और उसके बाद विषय में आपको स्थानांतरण के संबंध में विषय है वो आपको लिख देना है। संदर्भ क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद लिखना है आपको क्या, वो देखिए निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं वर्तमान में, अब कौन से विद्यालय में आप काम कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा। उसके बाद प्रखंड, जो जिस जिले में अभी आप काम कर रहे हैं वो करना है। यहाँ पर इन्होंने VPSC का दिया है, तो आप जो है जो भी है सक्षमता है, जिस प्रकार के टीचर हैं आप वहाँ पर ये लिख देंगे के द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक शिक्षक के रूप में या शिक्षिका के रूप में दिनांक जब से आप काम कर रहे हैं तब तक, और कितने वर्ष कितने माह हो गए वो आप लिख सकते हैं। से पदस्थापित हूँ, मेरा स्थायी पता ग्राम ये आपको लिख देना है, पंचायत लिख देना है, वार्ड नंबर लिख देना है, और उसके बाद प्रखंड का नाम, जिला का नाम ये लिखना है। इसके बाद आपको जो मैटर लिखना वो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो भी है कि मेरा स्थायी पता से पदस्थापना विद्यालय की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है वो लिखना है। अत्यधिक दूरी के कारण मैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रहा हूँ या रही हूँ। अब देखिए इन्होंने डिस्टेंस के लिए लिखा, आप अपने जिस प्रकार की भी समस्या है उसे आपको लिखना है। इन्होंने जैसे यहाँ पर जो दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर डिस्टेंस के लिए दिया है इन्होंने। तो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे स्थायी पता से 5 से 10 किलोमीटर दूर ऐच्छिक स्थानांतरण या दिए गए विकल्प पर कर दिया जाए, जिससे कि अध्यापन कार्य के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारी का भी निर्वाह कर सकूँ। तो ये अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त अंकित बातों को देखते हुए मेरा ऐच्छिक स्थान पर जो आपने स्थान दिया है उसके लिए वो लिखना है जो आप देना चाहते हैं। स्थानांतरण स्वीकृत करते हुए मेरा ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आगे की प्रक्रिया करने की कृपा की जाए, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना या बनी रहूँगी। ये आपको लिख देना है और यहाँ पर आपको नाम लिख देना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपना दे देना है। इस शिक्षा कोर्स की ID, मोबाइल नंबर और जिस डेट को आप ये आवेदन कर रहे हैं वो डेट डाल देना है। तो ये कुछ इस प्रकार से नमूना दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप इस तरह से आवेदन लिखित में लिख कर दे सकते हैं। और एक बात, पदाधिकारी से सत्यापन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सत्यापन नहीं करवाना है, ठीक है। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि पदाधिकारी से सत्यापन भी करवाना होगा, तो बिल्कुल नहीं करवाना है। आपको ये डायरेक्ट लिख करके अपलोड कर देना है, जो जगह मैंने अभी आपको फॉर्मेट में बताया था। शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया था पहले भी कि यहाँ पर आपको 15 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। तो ई शिक्षा कोर्स पर स्वयं के ID से शिक्षकों को 15 तक करना होगा आवेदन। ऑनलाइन भरे फॉर्म स्थानांतरण के लिए आवेदन सत्यापित कराने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर्म भरते वक्त देखिए जो विकल्प की बात कही गई है, तो 10 स्थानों की सूची देनी है आपने। 3 अनिवार्य है, 3 से कम नहीं देना है। 3 जो बताया गया है वो अनिवार्य है और इसमें संशोधन का भी मौका मिलेगा। तो कोई गड़बड़ हो जाती है फॉर्म भरते वक्त, कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसको भी आप बाद में सही कर सकते हैं। आवेदन से पूर्व जान ले ये बातें जो बनेंगे ट्रांसफ़र के आधार। तो इसके अलावा अगर कोई टीचर ट्रांसफ़र के लिए
आवेदन करता भी है ना, तो वो आवेदन निरस्त हो जाएगा, उसको वो मान्य नहीं होगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखिए ये 7 कैटेगरी इन्होंने बताया है, जिसमें असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर आते हैं, जिसमें स्वयं पति पत्नी व बच्चे की बात कही गई है, इनमें से किसी को भी है तो ये मान्य है। गंभीर रुग्णता, जिसमें किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग आता है, तो ये भी अगर ऐसे कोई शिक्षक हैं तो वो यहाँ पर आवेदन करेंगे। और उसके बाद दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक शिक्षिका की बात यहाँ पर की गई है। अगर शिक्षक शिक्षिका में से किसी को दिव्यांगता है तो यहाँ पर वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। इसके बाद 4th नंबर पर आता है ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, स्वयं पति पत्नी बच्चे। अगर इसमें बच्चे भी आते हैं तो फिर ये यहाँ पर फॉर्म भरेंगे आवेदन के लिए। उसके बाद विधवा या जो डाइवोर्स महिला हैं उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है, वो भी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो 6ठे नंबर की बात करें तो पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए यहाँ पर बात कही गई है। और 7वें नंबर पे कहा गया है कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी प्रॉब्लम है, एक समस्या है कि ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो हैं आवेदन के लिए योग्य हैं। तो अभी फ़िलहाल इन्हीं शिक्षकों को यहाँ पर आवेदन के लिए मान्य बताया गया है। और इसके बाद अगर बात करें तो हम लोग काउंसलिंग से संबंधित बात कर लेते हैं। तो जिनकी भी काउंसलिंग होनी है, चाहे वो सक्षमता पास शिक्षक हो, हेडमास्टर हो और प्रधान शिक्षक हो, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर लेना है। बात करें अगर समस्तीपुर ज़िले की, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और स्थानीय निकाय शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जिला में तैयारी शुरू हो गई है। और डेट जो भी बताया गया है एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर जितवारपुर स्थित डीआरसीसी में काउंसलिंग केंद्र बनाया जा रहा है, तो जो भी शिक्षक समस्तीपुर से हैं वो अपना देख लीजिए। जितवारपुर यहाँ पर जो वेन्यू है वो बताया जा रहा है। और 9 दिसंबर से काउंसलिंग आपकी होनी है, तो यानी कि डेट में कोई बदलाव नहीं है। और अगले 23 दिसंबर तक लगातार चलेगी। काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों की संबंधित स्कूलों में पदस्थापन किया जाएगा। और डीपीओ स्थापना कुमार सत्यम ने